अब मैं मारवाड़ चारण समाज के जो कोहिनूर है, मारवाड़ में रहने वाले कोई बोले ईश्वरदास जी महाराज की जय हो, करणी मात की जय हो। वादरे श्री पावन धरा माते पधारियोड़ा आप सभी ईश्वरदास जी भक्तों ने मारा कोटि कोटि नमन। गुजरात में पधारियोड़ा भयान निवेदन है, गुजराती भाइयों 2 मिनट में हमारी बात पूरी करूं, आप बिराजो। बीर साहब बैठो, 2 मिनट बिराजो, 2 मिनट बिराजो, आप बिराजो सर। मैं आप जो गुजरात और राजस्थान रो एक संगम बीड़ो है, आप गुजरात में पधारियोड़ो, मैं राजस्थान मारवाड़ में बैठा ही जाऊँ। तो आज हमारी बात आपने रखा कि समाज में जब आज प्रोग्राम हो ईश्वरदास जी ने पूछो बरसात ज़्यादा है, कहीं कि बरसात तो है पर कार्यक्रम भाई मैं कार्यक्रम भाई तो दर्शन करने आ लो आप ही आओ और करो और आओ तो समाज की बात भी करो भाई। छंद पढ़ने वाला ये देखो हमारा विद्वान बैठा है, इस तक आप 3 विद्वान बैठा है, तेजदान जी बाहर जोरिया है, ठीक है, आप विराजिया है, पर मैं हमारी बात सिर्फ 4 मिनट में पूरी करूँगा। मैं भी एक लिखन तो रचना लाया हूँ, मैं भी एक रचना लिखन लाया हूँ, कवि नहीं हूँ पर जातरो कवि हूँ। जब मैं हमारी बात जो है वह मैं शब्दों में नहीं कहना, आपने इन्हें गद्यात्मक रूप में कहूँ, आप हमारी बात न समझ जाओला। मैं समाज की एक सब बड़ी समस्या जो को वर्तमान समय में गुजरात में भी अब हमारी लाग चुकी है और राजस्थान में आप भाग्यशाली हो कि आपने पश्चिमी राजस्थान में आप बीमारी इस तक लागी नहीं है। मारे उठे तो पूर्व में तो इतो रूल पटरानो वेगो है कि आज जात संकट में आएगी है। जात आवड़ जी माता कियो कि निज इष्ट मनो में रहसी नहीं तो चारण बहुत पछताव सी और शत वचन आवड़ कहे जमी जात उठ जाव सी। जमींदारा तो खत्म हो गए, आप जागीरदार नहीं है और जाति खत्म हो जाएगी। ये विजातीय विवाह इतने होने शुरू हुए हैं इन दिनों में। मोहन सिंह जी कहते हैं हमारे कवि कि इतना दिन तो अंगुलियों में तो गिनता, अब तो कंप्यूटर लिस्ट बनानी पड़े, अब आप अंगुलियों पे गिन नहीं सकते, इतने विजातीय विवाह समाज में शुरू। तो समस्या है तो समस्या का कोई समाधान भी है, समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। तो मुख्य बात यह है कि समस्या क्यों हुई, पहले प्रश्न समस्या क्यों हुई। तो उस बड़े तौर पे उसका एक ही जवाब है, चारणाचार के संस्कार छूट गए, चारणाचार खत्म हो गया। चारणाचार खत्म हो गए तो अल्टीमेटली सब मामला खत्म हो रहा है, जाति भी खत्म हो रही है। उसको कैसे बचाएं? संस्कार युक्त शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में नहीं मिलेगा, घर परिवार में जो संस्कार मिलेंगे, जैसे ये कोई देवयान हरिरस पढ़ने वाला कोई बच्चा बच्ची हो तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कभी नहीं सोच सकता कि वो अपने समाज को छोड़ के कहीं गैर जाति में शादी करेगा, सोच ही नहीं सकता। इसके लिए जिम्मेदार ये एक समाधान है। फिर उसका एक समाधान और कि साहब कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं चला कि भाई कोई अच्छा समाज में लड़के मौजूद है। तो ये हमारा दायित्व बनता है समाज के बंधुओं का। बाकी सब जातों के तो मैट्रिमोनियल विज्ञापन अखबार में निकलते हैं, वर के लिए वधू चाहिए, वधू के लिए वर चाहिए। चारणों में तो मैंने नहीं देखा 55 साल की उम्र में एक भी कोई विज्ञापन ऐसा निकला हो। हमारे रिश्ते होते थे पक्के से आपस में, जहाँ बुआ की शादी हुई थी वहाँ भतीजी की शादी, परिवार अच्छा है, गिनाइत अच्छा है, इसको रिश्ता कर दो। अब बीच में कुछ सालों में एक बीमारी आई, सरकारी नौकर ही चाहिए साहब। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ कि सरकारी नौकर ही चाहिए। गांव में लड़का बैठा है 20-20, 30-30 साल का, टोला टोला, और कोई हनमन करने नहीं आ रही हो। क्यों? कैसा सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी लिमिटेड लोगों ने लागे, हैंगर लाग नहीं सके। लोग कमाए खावे, धंधो करे, व्यापार करे। गुजराती बैठा व्यापार हो जो आदमी जितनी उन्नति करे नौकरी वालों कहीं कर सके। नौकरी की एक लिमिटेशन है, लेकिन चूंकि एक धारणा बैठ गई कि सरकारी नौकरी बनो चाहिए। तो आज को बात मैं आपने की हूँ, इन्हें मैं हमारे एक शब्दों में जो रखी हूँ, 3 मिनट में मैं हमारी बात पूरी करूँ, सिर्फ 3 मिनट में। अच्छा, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ, मैंने वो बात कई दिनों केवल नहीं कटे इच्छा ही मारी। आज ईश्वरदास जी ने इन पावन धाम माते मैं एक अभियान जो शुरू करियो। मैं एक चारणाचारी पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप बनायो, तो बच्चों ने थोड़ा चारणाचार संस्कार देवा। उन्हीं शुरुआत जो आदमी उठे पुगेला, मारवाड़ू नामचीन आदमी, कवि, विद्वान सब। तो मैं हमारी बात शब्दों में आप हमें प्रस्तुत करूँ ऐसा
हैंग किया गुटे राखो सर। अच्छा एक बात उस दिन और है, उन दिन कार्तिक पूनम है, क्यों कार्तिक पूनम है, स्नान भी भेजाई, गंगा नावनो भेजाई, दोनों भेजाई। कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाए, मेरा जो भाव है वो यह है, कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाए। और विजातीय विवाह रुकवाने को कोई तो चारण सामने आए, कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाए। ये जाति खत्म के कगार पर पहुंच चुकी है और सदा संघर्षों में पलकर भी कभी न झुकी है। लगातार चारणों ने संघर्ष किए, लेकिन कभी अब ये पहली बार चारण जाति को नीचे देखने का काम हो रहा है। कोई तो वो जुक्ति बताए कि जिससे जात बच जाए, कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाए। ऐसा क्या करें कि जाति हमारी बनी रहे। एक बड़ी समस्या ये बताते हैं, टीका दहेज ऐसा, इसकी वजह से ये हुआ ऐसा, और लड़के नहीं मिलते, लड़के, ये भी एक सामाजिक बीमारी है, इसको भी अपने को खत्म करना पड़ेगा। इस टीका दहेज के कारण जाति की हालत बेजा है। टीका दहेज की मांग के कारण समाज की हालत बहुत खराब है। इस टीका दहेज के कारण जाति की हालत बेजा है और चारणाचार बचाने को ये संदेश माता जी ने भेजा है। ये संदेश माता जी ने भेजा है, चारण जाति को बचाना पड़ेगा। देव जाति की बेटियों को यूं न सताए, कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाए। आज जो बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, इससे भी जाति के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ और वो विजाति की तरफ रुख करती है। तो हमें टीका दहेज छोड़ के भी और इन बच्चियों को भी इनके पूरे अधिकार दिलाने पड़ेंगे। फिर इसका एक विकल्प क्या हो सकता है? सही उम्र में विवाह करना। अब तो चारणों सीख लो, परिणाम देख लिया 30 साल में शादी करने का, तो सही शादी की उम्र में शादी करो। सही उम्र में विवाह करना अब तो चारणों सीख लो और सरकारी नौकरी का मोह छोड़ व्यापार के लिए भी निकलो। सिर्फ सरकार नौकरी करें ऐसा नहीं, व्यापार के क्षेत्र भी हमें खोलने चाहिए। कमाऊ लड़के बैठे हैं, कोई रिश्तों के लिए तो आए, कोई चारण जात को मेरा संदेश ले जाए। गांव गांव में लड़के बैठे हैं, जो कमाने वाले लड़के हैं, वहां और रिश्ते करो। चारणाचार की पाठशाला से हम सभी जुड़े। हमने जो ग्रुप बनाया चारणाचार की पाठशाला, चारणाचार की पाठशाला से हम सभी जुड़े और विजातीय विवाह का बहिष्कार करके हम कभी न पीछे मुड़े। समूह में परस्पर अच्छे रिश्ते तो बताएं, कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाए। हम ही तो आपस में बताने वाले हैं रिश्ते, कि वो एक लड़का है, वो उसकी लड़की है, तो हमें ये काम करना चाहिए और आपस में रिश्ते कराने चाहिए। ये सबसे बड़ा काम हो सकता है। विजातीय विवाह मिटाने को है सम्मेलन हरिद्वार। हरिद्वार में एक सम्मेलन पहला इस विजातीय विवाह को हतोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। विजातीय विवाह मिटाने को है सम्मेलन हरिद्वार और सभी मिलकर कोशिश करें तो पड़सी बेड़ो पार। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो माता जी इसको जरूर कोई रास्ता निकालेगी। सभी चलें और टिकट बनाएं, कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाएंगे। वहां चलो, टिकट बनाओ, हरिद्वार चलो और वहां बैठ के अपन चर्चा करेंगे। विजातीय विवाह अगर नहीं रुके तो जाति वर्ण संकर हो जाएगी। गीताजी में कहा है वर्ण संकर से पूरा पितरों को दिया हुआ पिंडदान नहीं मिलता है, धर्म की हानि होती है। विजातीय विवाह अगर नहीं रुके तो जाति वर्ण संकर हो जाएगी और कभी आवड़ माँ की कही बात अभी सच हो जाएगी। माता जी ने कहा कभी होगी, कभी नहीं है तो अब इस कगार पे आ गए, अभी खत्म हो जाएगी। सभी मिलकर इस देव जाति को बचाए, कोई चारण जाति को मेरा संदेश ले जाए। और इसका आखिरी मैं बंद आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। जे चोखा चारण भेड़ा भेजा। अच्छे लोग अगर अपन मिल जाएं, अच्छे लोग ये ठान लें कि हमें ये मिटाना है, विजातीय विवाह हम नहीं होने देंगे, बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे, क्या चारणाचार। अगर अच्छे लोग इकट्ठे होकर विचार करेंगे तो जरूर ये चारणाचार देव जाति जो थी वो वापस उस पर प्रतिस्थापित हो जाएगी। चमके चारणाचार और सभी मिलकर साथ लड़ो तो भवानी कविया है तैयार। अगर आप मेरे साथ तैयार हो तो इसको रुका के रहेंगे। मैंने तो संकल्प लिया है कि मारवाड़ में अब कोई विजातीय विवाह नहीं होने देंगे, चाहे हुल्लड़ करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, समझाना पड़े, कैसे भी करें, लेकिन अब विजातीय विवाह नहीं होने देंगे। मिटने से पहले चेत जाओ
कि घटा विपदा की न छाए, कोई चांद जाति को मेरा संदेश ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को निमंत्रण है, आप अगर हरिद्वार पधार सके तो वहाँ बैठ के अपन मंथन करेंगे। अब मैं कविराज साहब विराज इनसे निवेदन करूंगा कि वो छंद पाठ करें। आदरणीय भवानी सिंह जी के विचार सराहनीय है।